नमस्कार साथियों, नई शिक्षा नीति को मिली मंजूरी। 10+2 का प्रारूप होगा समाप्त। स्कूल कॉलेज तक के कई बड़े हुए हैं बदलाव। कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। तो कैबिनेट बैठक बुधवार को संपन्न हुई और बुधवार को नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। तो किन बड़े बदलाव किए गए हैं नई शिक्षा नीति में? 10+2 का प्रारूप भी समाप्त किया गया। पूरी जानकारी शिक्षा नीति के संबंध में आइए आपको बताते हैं। तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई। इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि कैबिनेट बैठक में आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा है कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में डाला गया है, जिसके तहत अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी, स्कूल के 3 साल, कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल में कक्षा 3 से 5 तक की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद में 3 साल मध्य चरण कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष कक्षा 9 से 12। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकते हैं। नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। उच्च शिक्षा में अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प दिया जाएगा, यानी 12वीं के बाद विद्यार्थी के सामने कई विकल्प होंगे। 3 और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होंगे। इसमें प्रवेश की प्रक्रिया और लचीला बनाया जाएगा। विद्यार्थी कई स्तरों पर इसमें प्रवेश ले सकेंगे या बीच में पढ़ाई छूटने पर अन्य विकल्पों की तरह बढ़ सकेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा, राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। स्कूल शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन से पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी और 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। अब स्टूडेंट को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम शुरू किया जाएगा। देश में 45,000 कॉलेज हैं। ग्रेडेड स्वायत्तता के तहत कॉलेजों को शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता दी जाएगी। अब कॉलेजों को स्वीकार्यता अथवा प्रमाणन के आधार पर स्वायत्तता दी जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए एक ही न्यायालय रेगुलेटर रहेगा। अभी यूजीसी, AICTE शामिल है। हालांकि इसमें कानून और चिकित्सा शिक्षा, लीगल एवं मेडिकल एजुकेशन को शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया है। प्राथमिक लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक सभी कुछ बड़े बदलाव किए हैं केंद्र की मोदी सरकार ने। नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी। पूरी जानकारी प्रकाश जावड़ेकर मंत्री महोदय ने मीडिया के सामने रूबरू होते हुए दी। तो नई शिक्षा नीति आने वाले समय में लागू होगी और कई बड़े बदलाव शिक्षा विभाग में होंगे।